नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है आज केजरीवाल का। जी हाँ, केजरीवाल ने जेल से मतलब कि जमानत लेने के बाद आते ही उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम सीएम पद से इस्तीफा दे रहे हैं। क्या उनके ऊपर कोई दबाव है या उनको कोर्ट के प्रति गुस्सा है या लोगों की सहानुभूति चाहिए, ये चर्चा का विषय है। क्योंकि कोर्ट ने जिस तरह से उनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया हुआ है कि वो सिग्नेचर नहीं कर सकते, अपने कार्यालय में बैठ नहीं सकते, तो फिर सीएम खाएगा। तो उन्होंने इस्तीफा देने का ही सही रास्ता अपनाया है। ठीक है, इस्तीफा तो आज हो जाएगा, लेकिन इस्तीफा के बाद जो है अगला चेहरा कौन होगा, ये भी चर्चा का विषय है। तो हम आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में अरविंद केजरीवाल के बारे में। अरविंद केजरीवाल जो है अन्ना हजारे के चेले माने जाते हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में जो है बहुत मजबूती से उसको उठाया स्टैंड को, और उन्होंने सरकार वहाँ पर आप पार्टी की स्थापना की और सरकार में आए और सरकार बनाई, दिल्ली में राजनीति शुरू की, कांग्रेस को दिल्ली से सफाया कर दिया एकदम से, और उनकी प्रतिनिधि बीजेपी ही थी। और अब जो है भ्रष्टाचार के आरोप से ही जूझ रहे हैं वो, क्योंकि भ्रष्टाचार का बेस बना के वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन आज भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हुए दिख रहे हैं, और ये जो है दाग निकलता हुआ महसूस तो नहीं हो रहा है। सर, क्या कहेंगे आप सर केजरीवाल के बारे में? अन्ना जी आज भी वो कह रहे हैं कि तुमको राजनीति में नहीं जानी चाहिए थी, और अगर राजनीति में नहीं जाने तो फिर उनका भी अन्ना के जैसा कोने में पड़े रहते हैं। मेरे ख्याल से कुछ नहीं होता उनका। मानते सवाल ही नहीं। अन्ना उनके दुश्मन है जी, कोई हितचिंतक नहीं है। उनको ये है अंदर से द्वेष है कि ये आदमी इतना बड़ा बन गया। हाँ, ये बात अन्ना बहुत उनका मत्सर करते हैं, तो अन्ना क्या बोलते हैं उसको कीमत देने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात रही भ्रष्टाचार की जी, तो सर इस देश की ये नई परंपरा है 2014 से कि विरोधियों को ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप करो, उनके पीछे ईडी लगाओ, इनकम टैक्स लगाओ, तुम्हारी एनआईए तक लगाओ, सीबीआई लगाओ, और बाद में उनको वॉशिंग मशीन में डाल के अपने पार्टी में लेके मंत्री बनाओ, उप मुख्यमंत्री बनाओ। तो भ्रष्टाचार का कोई बीजेपी को बहुत एलर्जी है ऐसा हम नहीं बोल सकते। उल्टा ऐसा है कि बीजेपी वाले भ्रष्टाचार का आरोप करते हैं, मतलब उसको लेने की तैयारी ही करते हैं जी। केजरीवाल अपवाद है उसको। अभी 75,000 करोड़ का आरोप अजीत दादा पे ऊपर नाम लेके करने के बाद अगर 48 घंटे में वो उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के बनते हैं, तो केजरीवाल को इस तरह से भ्रष्टाचारी बोलने में कोई मतलब ही नहीं है। नहीं। दूसरी एक बात है कि जो लोग इनकी पार्टी में आए उनके तो क्लीन चिट मिल गई हर एक को। इसका मतलब पहले आरोप झूठे थे या तो क्लीन चिट झूठी है। और वो किस तरह से फंसाते हैं वो हमने रविंद्र वाइकर केस में भी देखा कि बाहर गाड़ियां खड़ी करके रखी थी कि गाड़ी में बैठो नहीं तो पार्टी में आओ। खुद रविंद्र वाइकर ने बोला था कि मेरे को जाना ही पड़ेगा। दो ही रास्ता था, हाँ, या तो जेल में जाता है या तो। केजरीवाल उनको दाद नहीं दिया, वो बोला जेल जाऊंगा मगर तुम्हारी पार्टी में नहीं आऊंगा, तुम्हारे साथ समझौता नहीं करूंगा। तो एक तरह से वो हुतात्मा ही है जी इसमें। और भ्रष्टाचार का आरोप ये झूठा लगा ही है। सिर्फ 3 साल तक इनके सहयोगी जेल में रहे और बाद में निर्दोष। कोर्ट ने बोला कि इनके खिलाफ कुछ है ही नहीं, क्या बात कर रहे आप, इनको फंसा रहे। और वो बोलते हैं ना पिंजरेतला पोपट है। सीबीआई को क्या बोलते हैं, जज बोलते हैं। अभी भी केजरीवाल को छोड़ते समय भले उसको बोला कि भाई मुख्यमंत्री पद का कुछ ये मत करो, एक न्यायिक मतलब नैतिक ये करो, जब तक छूटते नहीं मत करो, क्या फर्क पड़ता है। वो जेल में थे तब मुख्यमंत्री थे, तब भी शासन चल रहा था। अभी वो बाहर रहेंगे तो भी बाला साहब बाहर ही थे। बाला साहब ठाकरे वो कहाँ अंदर थे, मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री थे, वही रिमोट कंट्रोल थे। ये भी कोई भी हो, उनकी बीबी हो या हम 1-2 घंटा रुकेंगे तो अपने को नाम भी मिलता था। आतिशी का भी नाम भी चल रहा है सामने, बहुत सारे चल रहे, मगर जो भी बनेगा वो इनका कठपुतली रहेगा, यही राज करेंगे ना। और ये होता ही है सर। मैं इसमें ये भी देखा हूँ कि एक बार किसी तरह कोई मुख्यमंत्री बन जाता है तो छोड़ने को तैयार नहीं रहता है। ये छोड़ते हैं ना, इस तीसरी बार आप एग्जाम्पल देख लीजिए, अपना झारखंड का देख लीजिए एग्जाम्पल। हाँ, और बिहार में भी जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने 2 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनाया। अब उनके खिलाफ ही हो गए, बोले नहीं मैं मुख्यमंत्री हूँ तो मैं क्यों निकलूं अभी। सर बाबा साहब बोस्तों का अंतुले ने बनाया, बाबा साहब का भी मैं काम करता था और अंतुले जी के भी साथ में था। तो बाबा साहब ने मुझे बोला, वो बोले अंतुले ने मुझे नहीं बनाया, मुझे इंदिरा गांधी ने बनाया, मैं क्यों उनकी सुनूं। वो सुनते नहीं थे, फोन नहीं उठाते थे उनका। ये तो होता ही है सर, ये सत्ता है। तो अभी ने केजरीवाल की वजह से कैसा होना, हरियाणा में क्लीन स्वीप था कांग्रेस के लिए,
कांग्रेस आने वाली थी जी अब शायद ये हो सकता है कि वहाँ कांग्रेस और आपकी मिलीजुली सरकार आएगी, क्योंकि आपको भी अच्छा ये रिस्पांस मिलेगा। हरियाणा में बीजेपी तो साफ होने वाली है, जम्मू कश्मीर में भी, जम्मू में आएगी बीजेपी और कश्मीर में साफ होने वाली है, और दहशतवादी आने वाले 10-20। तो उनको जिनके ऊपर अभी वो आरोप कर रहे हैं ना, महबूबा मुफ्ती या तो अब्दुल्ला का बेटा उमर अब्दुल्ला, इनसे साथ जाके बीजेपी को सरकार बनने पड़ने वाली है। पिछली बार मुफ्ती के साथ बनाई थी, पहले तो उसको ऊपर देशद्रोही करके कैद में भी रखा था, अभी भी कैद में है वो, नजरबंद। हाँ अभी भी है, और उनके साथ सरकार बनाएंगे बीजेपी। क्यों? वो बोलेंगे कि दहशतवादियों के हाथ में सत्ता नहीं जाने चाहिए करके हमने ये किया, वो बोलने के लिए कुछ बोलते हैं। और ये कैसा है, ये सब आरोप है ना, आरोप करने से क्या है, वो जमानत तक जेल में रहते ही है, कोई बाद में छूट जाते हैं। भाई मनमोहन सिंह के राज में भी जो अंदर गए उनको निर्दोष छोड़ा गया। 2G घोटाला, हाँ सब निर्दोष आए ना, किसी को भी तो ये नहीं मालूम 2G घोटाला था क्या। नहीं, जिसने वो विनोद राय ने किया वो बाद में खुद बोला कि मैंने ऐसा ही एक अंदाजा लगाया और बोल दिया। अब इन लोगों को सजा हुई, मैं क्या करूं? तो सजा हुई नहीं जी। तो ये केजरीवाल कोई बदनाम नहीं होता, लोगों को भ्रष्टाचार का ये नहीं कि हम सब साले चोर तो हैं। सर ये जो कौन नहीं खाता जो उन्होंने स्टैंड लिया ये कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूँ, जेल में गए तो इस्तीफा नहीं दिए, बाहर आने के बाद बोले इस्तीफा दे रहा हूं, तो क्या ये सहानुभूति लोगों का लेने के लिए है कुछ? सर सीधी बात है, अभी अगर उनको राज्य चलाना है तो कोर्ट ने बोला है तुम अंदर मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो जी। अभी देखो, मैं अभी लिख के देता हूँ आपको स्टैम्प पेपर पे, केंद्र सरकार को मालूम है कि अभी ये बड़ा नेता बन गया है, राहुल गांधी के टक्कर का नेता बन गया है अभी, और राहुल गांधी से बुद्धिमान है, वही राष्ट्रीय पार्टी में जा रहा है सब। अभी पंजाब उनके हाथ में आ गया है, हरियाणा भी आ जाएगा, तो तीन स्टेट का अगर नहीं तो वो बोल रहा है ना कि महाराष्ट्र के साथ चुनाव करो, लिख के देता हूँ कभी नहीं करेंगे। फरवरी में चुनाव ड्यू है ना, तब तक ये भी वेट करेंगे, 6 महीना बीजेपी को भी चाहिए ना संभालने के लिए ये हादसे से, तो वो नहीं करेंगे जी। और इन्होंने बोल के दिखा दिया कि भाई मेरी हिम्मत है, आ जाओ करो। अभी राज्य तो वही चलाएंगे। उल्टा ऐसा हो गया कि मुख्यमंत्री पद की रोज 1000 साइन करनी पड़ते हैं, उसके बदले वो घूमेंगे देश भर में अभी एक बड़े इसके तौर पे। अभी राहुल गांधी की जगह वो ले लेंगे, ये राहुल गांधी को चिंता होगी। उन्होंने ये किया नहीं ना हरियाणा में, और राहुल गांधी क्या बोले कि स्थानीय नेतृत्व का विरोध है करके हमने नहीं किया। भाई वो चाहते तो कुछ भी हो सकता है जी, मगर नहीं, उनको भी डर था कि ये भी आगे नहीं बढ़े करके नहीं किया। मगर मैं बोलता हूँ कि देश में प्राइम मिनिस्टरशिप का एक तगड़ा उम्मीदवार जेल जाने की वजह से तैयार हुआ है। और भ्रष्टाचार वगैरह लोग सोचते हैं, वो बोलते ये नहीं करता है क्या, ये खुद नहीं करता होगा। अदानी जो करता है उसका पाप तो किनके सर के चल रहा है, अदानी अंबानी। फिर बदनाम तो मोदी भी है ना जी। राहुल गांधी तो 24 घंटा यही बोलता है कि अदानी का सब भ्रष्टाचार का बाप यही है, तो वो कहाँ छूटे हैं, उनको पकड़ा नहीं है। मगर सर सरकार अगर बदल जाती है, महाराष्ट्र में महाआघाड़ी की सरकार आती है, तो हमको जेल में ही मिलने को जाना पड़ेगा, फडणवीस शिंदे सबको 100%। कोई छोड़ेंगे वो नहीं छोड़ेंगे। और केंद्र में अगर इनकी सत्ता आता है तो मोदी और शाह अंदर ही होंगे ना 100%। क्या बात कर रहे हैं, 100% अंदर रहेंगे। इनको डाला तो हाँ बदला होता ही है ना। आप बदले की भावना से उनके लोगों को उठा रहे हैं, तो वो क्यों नहीं आपको उन्होंने क्यों नहीं डाला आदित्य ठाकरे को अपना सुशांत सिंह वाले मैटर में? मिला नहीं ना सर पुरावा, सीबीआई चौकसी हुआ नहीं ना पुरावा। कैसे फिर इनके खिलाफ क्या मिलेगा फिर? नहीं, बड़े नेताओं नहीं जाते सर जेल में जल्दी। ठीक है, अरविंद केजरीवाल को डाल दिया। सुब्रमण्यम तुम्हारा ये चिदम्बरम था कि नहीं, देश का अर्थमंत्री था, गया कि नहीं अंदर? वो तो अमित शाह भी थे उसके पहले। सर अमित शाह भी जेल में थे। 1 साल थे। फिर वो अलग बात है सर। वाजपेयी ने बोला था कि मुसलमानों की कत्ल मत करो, बोला था ना, राजधर्म का पालन करो। वो किसको बोला था? मोदी जी को बोला था गुजरात कांड के बाद। हाँ, वो दाग नहीं, अभी कलंक शोभा है उनके लिए कि इतने मुसलमान मारे गुजरात में करके। हिंदुत्व के वो अभी हिंदू हृदय सम्राट है, वो अलग विषय है सर। हाँ नहीं, मगर मारे क्यों, ये बात है कि पता है क्यों मारे। अगर उन्होंने ट्रेन नहीं जलाई होती थी, क्यों मारने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, ट्रेन जलाने के लिए मारना ठीक है सर, ट्रेन जला दिए पूरे हिंदू। हाँ ठीक है ना, कार से वक्त थी सब। हाँ ठीक है ना, 2-2 डब्बे जला दिए, बाहर निकलने नहीं। ठीक है ना, वो क्या सही था? वो किसने जलाया ये भी लोगों को मालूम पड़ गया है। फिर क्या लोगों ने जलाया? कहाँ है सर? इधर जलाएंगे, चलो वो अभी केजरीवाल बड़ा आदमी बन गया है, मुख्यमंत्री कौन होगा उसके ऊपर कल चर्चा करेंगे। और केजरीवाल अभी एक बड़ा आह्वान के रूप में
मोदी जी के सामने आया है और मनीष कुमार और चंद्रबाबू नायडू जल्दी देखेंगे आपको। अरे केजरीवाल उनसे मिल के आया करके, ये बात निकल के आज ही दे देता हूँ। चलो, और हरियाणा में आप और कांग्रेस की सरकार आएगी। पहले मैं बोलता था कांग्रेस की आएगी, अब मैं बोलता हूँ आप और कांग्रेस की आएगी। अलायंस करके अभी नहीं, चुनाव के बाद हल्दी बाद में ही होता है, सब कुछ करेंगे। चलो ठीक है, देखते हैं हरियाणा में भी कितने और मगर दोनों की ताकत है। ये भ्रष्टाचार का आरोप अगर लोगों में नहीं ये होता है, लोग महंगाई से तरसते हैं। लोगों को ये लगता है कि भ्रष्टाचार नहीं करते तो महंगाई कम होता है, कहीं कहीं असर पड़ता है। ऐसा भी नहीं है भ्रष्टाचार का, और इसका कुछ नहीं। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो चर्चा हुई राजीव गांधी के बोफोर्स की हुई। उस समय महंगाई की मुद्दा नहीं था कि नहीं था। वो भ्रष्टाचार से महंगाई नहीं बढ़ती है। कहीं ना कहीं सर भ्रष्टाचार तो भाई कारण है महंगाई। भ्रष्टाचार कौन से देश में है? जापान नाम का एक देश है सर, प्राइवेट सेक्टर उसके 5 पंतप्रधान जापान के भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित हुए और जेल गए। सर हम नेताओं को बोलते हैं, पुलिस को बोलते हैं, तो जापान तो सबसे विकसित देश है। प्रशासन को बोलते हैं भ्रष्टाचार में सब शामिल है। प्राइवेट सेक्टर सर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करते हैं। तो उनके साथ ही करते हैं। आप एक एक बिल निकालने जाओ, जो उनका इंचार्ज रहता है मजबूत पैसा मांगता है। मांगते ही तो है सर, उनको भी ऊपर देना पड़ता है भाई। कांस्टेबल पैसा खाता है रास्ते पे। प्राइवेट बोला नहीं, प्राइवेट में भी खा रहे हैं ना, क्यों नहीं खाएंगे भैया? आप इतना कमाएंगे तो हमको भी दे दो, ये सबकी बात है। अब तुम भी कमा रहे, वो देख रहे हैं कि मंत्री महीने का 1000, 1200, 1500 करोड़ कमा रहा है, तो नीचे के अधिकारी बोलते हैं फिर मैं 100-200 करोड़ कमाए तो क्या बिगड़ा? उसका नीचे बोलता है मैं 10 करोड़ क्या, उसका भी नीचे बोलता है करोड़ क्या, 10 लाख। वो सिस्टम बन गया है। और दुनिया में है सब, कोई देश इसे अछूता नहीं है। आप एक मेरा देश का नाम बताओ कि जहाँ पे ये भ्रष्टाचार नहीं है। इजराइल में सर ये नेतन्याहू है ना, उसको हटाने की मुहिम भ्रष्टाचार के कारण चल रही थी। उसका नसीब वो गाजा में हल्ला हुआ करके वो बचा है अभी। और अभी भी उसके खिलाफ निदर्शन होते। कौन सा देश है जहां पे निदर्शन नहीं हो रहे? पुतिन क्या है? पुतिन क्या धुला है दूध का? नहीं, कोई नहीं सर। वो तो उसके विरोधियों को विष का इंजेक्शन देके मारता है। लोग तो पार्टी चलाने नाम पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। पार्टी चलाना है, फंड ला के दो, ये करो, तो भ्रष्टाचार ही है ना वो सर। हाँ, ब्लैक मनी ले रहे हो तो भ्रष्टाचार ही है। हाँ ना, मगर कौन नहीं कर रहा है? एक दो चार नाम बताओ ना मुझे। पार्टी चलाने नाम पे पैसा ले रहे हो, बिल्डर दो चार नाम बताओ ना कि जो नहीं कर रहे। हाँ वही बोल रहा हूँ। इसका हिसाब कौन देगा फिर? कौन देता है? कभी दिया है? कोई नहीं दिया। कांग्रेस ने दिया कभी? कोई नहीं दिया। ये देश की रीत है, शिष्टाचार है। तभी तो स्विस बैंक में पैसे जमा हो जाते हैं। नहीं हिसाब नहीं देते करके स्विस बैंक में सर अभी स्विस बैंक की जरूरत नहीं है। नहीं, अभी ये शेल कंपनी का नया तरीका निकला है ना। अच्छा, दुनिया भर के छोटे छोटे जो देश है उन्होंने ये पैसा रखना शुरू किया है। एकदम छोटे देश होते हैं पर वो रखते हैं। पैसा रखना कोई बड़ी बात नहीं है। पहले दूसरी जगह ये कानून से स्विस बैंक में रख सकते थे। अभी स्विस बैंक वाले भी कानून से पैसा लिया, तब बोले हम तुम्हारा नाम नहीं देंगे। अब वो भी बेईमान हो गए। तुमने बोला था कि नाम नहीं देंगे करके हमने तुम्हारे पास पैसा रखा, अब तुम नाम लिख कर रहे हो, तो बेईमानी है तुम्हारी। बेईमानी में बेईमानी है। तो अभी स्विस बैंक में पैसा देने के बजाय लोग इधर दे रहे हैं, दूसरी जगह जा भी देते हैं। सेफ रहता है उनका पैसा। कभी भी निकालते निकालते तो नहीं, मेरे ख्याल बढ़ाते ही जा रहे हैं। देश को कैसे है ना, वो हवाला टाइप ट्रांसफर रहता है। वो छोड़ो, अभी हमारी बात क्या थी? केजरीवाल की। केजरीवाल ने जो किया वो सब करते हैं जी। और कई राज्यों में सर, इधर अभी केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार का हम आरोप करते हैं दारू कांड में जी। सर दारू का दुकान का लाइसेंस जो है वो आज 2 करोड़ तक बिक आता है। और एक्चुअल फीस क्या है मालूम है? हाँ, एक्चुअल फीस क्या है? कितना है? 1000 में है। मतलब गवर्नमेंट जाता है 1000 रुपया कुछ, और उसके बदले में लिया जा रहा है करोड़ में। फिर सर एक सरकार ने तो यहाँ ऐसा निर्णय लिया कि चंद्रपुर का लाइसेंस पहले चंद्रपुर में ही आपको यूज करना पड़ता था, अब मुंबई में भी यूज कर सकते हैं। ओ, फिर ये नहीं, बेईमानी नहीं है, ये भ्रष्टाचार नहीं है सर। करोड़ों का डील होता है इसमें, महाराष्ट्र में भी। और सर बियर का ये जो दुकान है शॉपी, उसके लिए ले रहे हैं 25 लाख 50 लाख। दारू ये धंधा ही ऐसा है कि जिसमें भ्रष्टाचार होता ही है भाई। एक्साइज के लोगों के एक एक फार्म हाउस देखो, है ना सर। कम से कम 10, 20, 25 करोड़ 100 करोड़ कमाते ही है साल का। जितनी पोस्ट बड़ी उतना पैसा कमाते हैं। तो दारू का धंधा तो इधर भी चलता है सर। हमारे यहाँ थाना में एक बड़े नेता का आदमी राइट हैंड था, अभी मर गया वो। तो जब वो दारूबंदी मंत्री थे, एक्साइज मंत्री सर, उनको कितना मिला छोड़ो, इसके पास 100 करोड़ आ गए दलाली करके। तो उनको 1000 करोड़ तो मिले होंगे।
देखो ना सर, परमिट रूम ये वो ये, सब वही घूमता था वो। आपको नाम भी मालूम है उसका, वो कामगार लीडर था। वहां पर इतनी पैसा है करके वो माँ भी खड़ा खड़ी बस 100 करोड़ वसूली का आरोप लगा ना सर। हाँ, वो भी दारूबार का ही था, बियर बार के ऊपर अनिल देशमुख का। जी। तो ठीक है सर, इस चर्चा का तो विषय था। नहीं, भ्रष्टाचार तो केजरीवाल जो है जब भी वो भ्रष्टाचार अभी का नाम आएगा तो ये सब सबका नाम आएगा, सबका नाम सबका। केजरीवाल का क्यों ले रहे हैं अकेले का? वो जो करता है वो सब करते हैं। और केजरीवाल वही जो पॉलिटिकली बहुत एक हेवी वेट करके राहुल गांधी को जो पकड़ा गया ये बड़ा, जो पकड़ा गया वो चोर, और जो पकड़ने वाला है उसकी नीयत क्या है उसके ऊपर भी भरो। सर आजकल पुलिस वाले आपके खीसे में गुटखा डालते हैं। हाँ, बाद में पकड़े। परसों पकड़ा गया कहीं जी कि क्लोज सर्किट टीवी पे आया कि उसने वो बच्चे के खीसे में डाला और उसको तुरंत पकड़ा। उसका जो मालिक था उसको मालूम था कि इसके पास कुछ नहीं है और होता नहीं है करके उसने पुलिस कमिश्नर के पास जाके वो सीसीटीवी दिखाया। बोला सर ये देखो आपका अधिकारी उसके खीसे में डाल रहा है, गाड़ी में या खीसे में। सस्पेंड हुए ना फिर। हाँ, सस्पेंड एक हुआ सर। 100 लोग ऐसे करते हैं सर, धमकी देते हैं, पत्रकारों को धमकी देते हैं कि तेरे इसमें मैं गुटखा डालूंगा। पुलिस कांस्टेबल रास्ते पे बोलता है उसके खिस्सा में ड्रग डालते हैं। सर मुंबई में एक बड़ा दुकान है, उसमें क्लोज सर्किट टीवी से वो इंस्पेक्टर पकड़ा गया कि बाथरूम में गया, बाहर आया, फिर हवालदार से ड्रग्स का सैंपल लिया और वो अंदर जाके आया, फिर बाहर आया और चिल्लाया ड्रग 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 करके। और अंदर भी कैमरा है, उसको मालूम नहीं था। जनरली बाथरूम में कैमरा नहीं होता है, उसको लगा बाथरूम में पकड़ा नहीं जाएगा। कोर्ट ने जब देखा तो बोला, और उसके लिए क्या है 1.5 साल वो अंदर रहा और करोड़ों रुपए वकील के ऊपर खर्चा करना सर। कन्विक्शन में 10 साल सजा है इसमें। फिर एनीवे सर ये ब्लैकमेलिंग चलता रहता है। ये केजरीवाल कोई अपवाद नहीं है, और केजरीवाल को भ्रष्टाचार के लिए कोई नकारे गया। उसने जो काम किए हैं वो कैसे हैं सर? 70 में से पहले बार तो 67 आए, फिर 62 आए, ठीक है ना? अभी भी आएंगे 60-70 लोग, 60 आएंगे ना 70 में से उसके। वो तो चाहता है अभी चुनाव हो जाए, मजा आएगा बीजेपी को डिफीट करने। और लोकसभा का और विधानसभा का कोई संबंध नहीं है। विधानसभा में लोकसभा में तो लोगों ने नहीं किया केजरीवाल को वोट, लेकिन देखते हैं विधानसभा अलग। सर उस समय मोदी चाहिए थे ना। जी। आपको हमने किसको वोट किया? मोदी को। मोदी को। जी। कौन खड़ा है सर? नरेश मस्किल को आप जिंदगी में वोट नहीं देते थे, उसको दिया कि नहीं आपने वोट? क्यों दिया? क्योंकि मोदी को लाना है, शिंदे को बचाना है, इसके लिए दिया। वही बात है, अभी केजरीवाल को लाना है जी। मोदी जी का संबंध नहीं है ना उससे। दिल्ली का शासन इनके पास होने से क्या मोदी को तकलीफ नहीं होती है, राजकीय तकलीफ होगी उनको, वो देख देंगे। चलो ये मुद्दा ठीक है करो। तो फ्रेंड्स, आप मुख्यमंत्री कौन होता है उसके ऊपर कल बात करेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया केजरीवाल के ऊपर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।